सिवान में केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर के गोपालगंज रोड स्थित कृषि कार्यालय में केंद्रीय भंडारण निगम भारत सरकार के उपक्रम द्वारा किसानों को प्रशिक्षण दिया गया, जहां 10 एवं 11 मार्च को एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पहल कृषि संबंधन के तहत उत्पादकता बढ़ाने, वैज्ञानिक भंडारण के उपयोग एवं फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने नामक विषय पर स्थानीय किसानों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण देकर जागरूक किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में जिला कृषि पदाधिकारी आलोक कुमार, भंडारण गृह प्रबंधक हिमांशु शेखर झा, कार्यपालक तकनीकी नित्यानंद सिंह, सहायक निदेशक प्रक्षेत्र आलेख शर्मा, उप परियोजना आत्मा कलिकांत चौधरी, सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण शहनवाज आलम, प्रबंधक गुणवत्ता नियंत्रण भारतीय खाद्य निगम हाजीपुर जितेंद्र कुमार, प्रबंधक रिलायंस प्रोजेक्ट अमित कुमार, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक मनीष पांडे, सहायक तकनीकी प्रबंधक शशिकांत ठाकुर, ओम प्रकाश पांडे एवं 45 प्रशिक्षु किसान मौजूद रहे। ज्ञात हो कि सेंट्रल वेयरिंग हाउसिंग कॉर्पोरेशन सी नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस CPSI एक वैधानिक निकाय है, जिसे वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन अधिनियम 1962 के तहत स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य सामाजिक रूप से जिम्मेदार और पर्यावरण अनुकूल तरीके से विश्वसनीय, लागत प्रभावी, मूल्य वर्धित, एकीकृत भंडारण और लॉजिस्टिक्स समाधान प्रदान करना है। कार्यक्रम का आयोजन हमारे सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के सौजन्य से प्रारंभ किया गया है इस जिला कृषि के सभागार में। जैसा कि हमारे किसान बंधु उत्पादन करते हैं और उत्पादन के बाद उसका संग्रहण और उसका संरक्षण अति आवश्यक होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कटाई के उपरांत भी जो बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, जो किसान हमारे कम अवेयर होते हैं, उसके बारे में आज विशेष जानकारी दी जाएगी इसके माध्यम से। क्योंकि कई सारे स्टोरेज ग्रेन पेस्ट होते हैं जो लार्ज स्केल में हमारे ग्रेन को डैमेज कर देते हैं, चाहे वो लेसर ग्रेन बोरर हो या जो जिसको सोंडी कहते हैं, या खपड़ा बीटल हो, जो कि बहुत ही खतरनाक पेस्ट होता है। जो लार्ज स्केल पर जहाँ पर भंडारण होता है, तो वहाँ अगर खपड़ा बीटल है तो वहाँ पर इस तरह की अगर समस्याएं आती है तो किस तरह से उसका निदान करना है। जो हमारे कुछ हमारे जो पेस्टिसाइड्स हैं, चाहे वो मेलाथियन होता है, सल्फॉस है, कुछ डेल्टामेथ्रीन है, इस तरह के जो हमारे जो भंडारण में जो पेस्टिसाइड का उपयोग होता है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दिए जाएंगे। साथ साथ पेस्टिसाइड का किस तरह से उपयोग किया जाना चाहिए, अगर कोई मिसहैंडलिंग हो जाएगी तो उसके एंटीडोट हैं, उसके बारे में भी यहाँ सूक्ष्म जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। साथ ही साथ कृषि विभाग के द्वारा जो उत्पादन, जो हमारे किसान भाई, जैसे हमारे सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के बताए कि पारंपरिक ढंग से उत्पादन कम होते हैं, लेकिन हमारे किसान आजकल अच्छे ढंग से भी उत्पादन कर रहे हैं। उनको और कैसे बेहतर बनाया जाए, उसके जो नए नए तकनीक्स हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर हमारे कृषि अभियंत्रण में सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण, वो जो हमारे जो नए नए इम्प्लीमेंट्स होते हैं, जो आजकल जो आधुनिक दौर में जो उसके उपयोग किए जा रहे हैं, जो मैकेनिकल मैनिपुलेशन, मतलब कि जो टीलेज के लिए जो उपयोग किए जा रहे हैं या सोइंग के लिए जो विभिन्न तरह के इम्प्लीमेंट्स हैं, उसके बारे में हमारे यहाँ जानकारी दी जाएगी। हमारे पास यहाँ मौजूद हैं अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, ये भी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, क्योंकि आज के समय में केवल एक फार्म में केवल फसल उगाने से केवल किसान अपने आय जो दुगुनी करना है वो नहीं हो सकता है। उसके साथ साथ जो फसल भी उगाएं, साथ साथ डेयरी भी करें, फिशरी भी करें, इन सभी संसाधनों एक साथ कैसे किया जा सकता है, एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मॉडल है, इसके बारे में भी हमारे यहाँ विस्तृत जानकारी दी जाएगी। सर, किसानों को आधुनिक बनाने के लिए देखा जा रहा है कि खेतों में ड्रोन के माध्यम से छिड़काव कराया जा रहा है, उससे क्या कुछ खासियत है, उसकी क्या उसके किसानों को फायदा होता है और उसको लेकर कैसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है? बिल्कुल, आपने ड्रोन की चर्चा की। हम आज से 5-7 दिन पहले हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन हमने अपने फार्म पर किया था, क्योंकि देखिए आज समय चेंज हो गया है और जो पेस्टिसाइड का एप्लीकेशंस होते हैं उसका यूनिफॉर्म एप्लीकेशन भी होना चाहिए, और दूसरा लेबर का शॉर्टेज भी है। तो कई बड़े जैसे अरहर के पौधे हो गए या तो जो हमारे मेज हैं, तो ऊपर में अगर एप्लीकेशन अगर करना होता है, अगर हम नैपसैक स्प्रे जो हम पीठ पर रख के करते हैं, तो उससे बहुत सारी परेशानियां होती है, सही तरीके से यूनिफॉर्म स्प्रे नहीं होता है। और ड्रोन के माध्यम से 10 मिनट में 1 हेक्टेयर हम स्प्रे कर लेते हैं और 240 रुपये सरकारी रेट है, मतलब कि 480 रुपये में आप मतलब 1.5 बीघा कम से कम आप आराम से वो स्प्रे कर सकते हैं। तो बहुत आसान हो गया है, सरकार इस पर अनुदान भी दे रही है। 6 लाख 6.5 लाख रुपये ड्रोन के दाम पर है प्राइवेट में, और भी अन्य किस्म के ड्रोन भी है, 12 लाख का भी ड्रोन है। लेकिन जो
10 से 15 लीटर जो पानी लेके उड़ते हैं उसका 6 लाख 6.5 लाख, लेकिन सरकार 40% अनुदान दे रही है। किसानों को 3,75,000 में ड्रोन कृषि विभाग सप्लाई करेगी। 2 ड्रोन के हमें टारगेट है इस बार। तो हमारे जो साथ में कई सारे हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, इफको के पास 5 ड्रोन है जो कि कार्य भी कर रहे हैं और अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। तो किसान को उसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा अगर ड्रोन उसको लेना है तो? ड्रोन की 2 तरह से ड्रोन खरीद सकते हैं, या तो सीधे डायरेक्ट मार्केट में जाके परचेज कर सकते हैं। दूसरा, अगर अनुदानित दर पर करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट, हमारे विभाग के वेबसाइट है, ऑफ मास पोर्टल है, वहां पर आके एप्लीकेशन करेंगे। क्योंकि अनुदान पर कई लोग खरीदना चाहते हैं, तो अब सरकार के पास जितने टारगेट है हम उतना ही मिल सकेंगे। जैसे हमारे पास 2 टारगेट था और 27 एप्लीकेशन आए हैं, तो उसमें भी हम ऐसा नहीं कि पिक एंड चूज किया, हम पूरी ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। उसका लकी ड्रॉ की तरह थ्रू उनका किसानों का चयन होगा, और जो किसान अगर लकी ड्रॉ में इच्छुक जो किसान चयन होंगे, अगर वो खरीदेंगे तो फिर उनको वर्क ऑर्डर दिया जाएगा, खरीदने के लिए परमिट दिया जाएगा, और फिर जो उनके जो अनुदान की राशि है उनको भुगतान की जाए। तो सर, दरौली से कई इलाकों में छिड़काव कराया गया, क्या लगता है लोग जागरूक हुए हैं इसको लेकर? बिल्कुल जागरूक हुए हैं। आपको बता दें, हमारे जितने भी हमारे जो 5 जो सेवा प्रदाता है जो इफको में, उनके पास समय नहीं रह रहा है, और बहुत किसान इसको अभी खास करके आप जब हर्बिसाइड के एप्लीकेशन की बात करेंगे तो उस समय भी बहुत सारे किसानों ने करवाए हैं। और अभी तो पेस्टिसाइड में, क्योंकि हमारे बाय डिफॉल्ट कहें, हमारे यहाँ थोड़ा पेस्ट का प्रॉब्लम कम आता है, क्योंकि हम लोग उस रीजन के क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर हैवी पेस्टिसाइड नहीं उपयोग किए जाते हैं। तो इस समय जो क्रॉप में खास करके पेस्ट, जैसे एफिड लाही लग जाता है, आप देखते होंगे जो लाही लग गया तो वो उस जगह आप स्प्रे कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, किसान जो भी अगर ड्रोन खरीदेंगे तो ड्रोन का दाम मुझे लगता है 1 साल से 2 साल में उनका निकल जाएगा, जो मेरा अपना आकलन है। ठीक है, थैंक यू।